Hello and welcome back. This time we are having question number 4 and this for exercise 14D and class 6 ICC level, and the name of the book is Concise Maths. So I am solving question number 1 of 4th question. So the first part says 5 minus bracket 8 upon 11 minus 3 upon 11 bracket. So over here also we have to follow the rules of BODMAS. तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दिस चलिए वी विल टॉक ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन जो है धीरे धीरे टफ होता आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 वाज इजी बट सेकंड वन वाज टफ एंड थर्ड वन वाज मोर टफ एंड नाउ दिस फोर्थ वन इज मोर टफर देन दिस योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो अब जो दिस क्वेश्चन मेक श्योर कि देखिए जो सी ओवर देयर देयर इज अ माइनस साइन ओवर हियर एंड ओवर हियर आल्सो देयर इज अ माइनस साइन. And now you have to see that we can solve both this question, but make sure there is a bracket over here. अब यहाँ पे bracket आने की वजह से हम पहले इसे solve करेंगे, फिर हम इसे बाद में solve करेंगे, because bracket के अंदर जो भी कुछ है इससे हमें मतलब नहीं है. We have to solve the bracket. We have to follow the rules of BODMAS. BODMAS में bracket पहले आता है, तो इसमें जो है उसके rules के हिसाब से पहले bracket को हम solve करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उससे 5 से उसको माइनस करेंगे. चलिए मैं शुरू करता हूँ. So 5 माइनस, अब देखिए इट्स अ माइनस क्वेश्चन. तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू, बड़ा सा अपॉन बनेगा, काफी दिनों बाद ये क्वेश्चन आया है. 11, अब जो है 11 और 11 दोनों तरफ 11 है, तो पहले बेटर होगा कि मैं एक बार वो भी लिख दूं, ये जो है ज्यादा अच्छा रहेगा. पहले मैं इसे ओपन कर देता हूँ, जल्दी नहीं मचानी चाहिए कभी भी. सो 8 अपॉन 11 माइनस 11 3 is 33. सो 11 से 33 प्लस 3 दैट इज योर 36 अपॉन 11. सो आपका ये हो गया इस तरीके से. सो नाउ फर्दर अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो वी विल ओपन द ब्रैकेट, एक बड़ा सा अपॉन बनेगा, बीचों बीच 11 आएगा. 11 मैंने यहाँ पे जो है आई हैव नॉट टेकन द एलसीएम, आई एम नॉट शोन यू द एलसीएम निकाल, बिकॉज जब दोनों तरफ जो है फ्रैक्शन में दोनों तरफ when there is a same number in the denominator position, डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ हमेशा अगर एक ही नंबर होता है दोनों जगह, तो उसका एलसीएम हमेशा वही नंबर होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है. यानी कि 11 यहाँ पर है तो एलसीएम भी 11 ही होगा. अगर 10 होता तो यहाँ पे भी 10 आता है. तो अब हम जो है हमारा 11 आ चुका है एलसीएम. सो 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है. सो और टॉप में क्या है 8 है, तो ऐसे हम इस तरह से लिख देते हैं, माइनस लिख के बीच का. अब इस 11 को इस 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है इनटू और टॉप में क्या है 36. सो ये हमारा जो है क्वेश्चन था ना. अब जो है हम आगे बढ़ते हैं. सो 5 माइनस, अब थोड़ा पॉइंट छोटा हो जाएगा. सो 1 8 सा 8 माइनस, अब जो है 1 आपका जो है क्या है 1 इंटू 36. सो इट्स 36. इस तरह से हम लिख देंगे. अब जो है अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन करना है, बिकॉज अब इसमें जो है हो सकता है मे बी अलजेब्रा के रूल्स लगेंगे यहाँ पे. सो 5 माइनस, अब जो 8 माइनस 36, देखिए 36 माइनस 8 तो हमें पता है कितना होता है, लेकिन 8 माइनस 36 कितना होता है. अगर आपको अलजेब्रा आती है तो आप अच्छे से समझ कर लेंगे, लेकिन अगर आपको अलजेब्रा नहीं आती है तो देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज जो है यहाँ ये 8 जो है माइनस नहीं है प्लस है, प्लस 8 माइनस 36 है. सो कीपिंग द रूल्स ऑफ अलजेब्रा के रूल के हिसाब से जब प्लस 8 और माइनस 36 होता है, सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे, जबकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम क्या है 36 से 8 को माइनस कर देंगे, लेकिन साथ में माइनस का निशान आ जाएगा. सो 36 माइनस 8 कितना होता है 26 इनटू दैट इज योर 28. सो 28 अपॉन 11. सो इस तरीके से माइनस 28 अपॉन 11 ये आपका जो है आपका ये आंसर है. अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन करेंगे सॉल्व. नाउ आई हैव कॉपीड द लास्ट स्टेप ओवर हियर. अब जो ये स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस फॉलो द रूल्स ऑफ अलजेब्रा. जब तक आपको अलजेब्रा के रूल्स नहीं पता होंगे तो आप जो है ठीक से नहीं कर पाएंगे. सो जो है बेसिकली जो है अब जो आगे कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ माइनस आ गया है, यहाँ तो ये माइनस है, लेकिन यहाँ जो माइनस आ गया है इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बल्कि एक आप ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो ये चीज मैं आपको बताता हूँ ये भी क्लियर कर देता हूँ. 8 माइनस 36, ये जो माइनस 28 आया ये कैसे आया, क्या चक्कर है. सो जब भी नंबर है, नंबर मेक श्योर कोई नंबर अकेला है, अगर उसके हमेशा लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए. लेफ्ट साइड में ओवर है इट्स माइनस साइन, तो उसका मतलब माइनस 36 है.
और जो है इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है जो कि इनविजिबल रहता है लेकिन यहाँ रहता है, मतलब अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब +8 है ये। तो +8 होने +8 -36, अब -36 है और 8 +8 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि माइनस तो कर देते हैं लेकिन साथ में माइनस का निशान लगाया जाता है। ये मैथ्स का रूल होता है, वैसे से इंटीजर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन वो लंबा खींच जाएगा, इसमें मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आपको। तो इस तरह से हम आंसर लिखते हैं। तो ये जो है अलजेब्रा का एक तरीका है सॉल्व करने का। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जैसे कि आप ये ले लीजिए -4 है मान लीजिए और यहाँ पे माइनस का निशान है, तो ओवर हियर माइनस माइनस, अब जो माइनस है यहाँ पे, चलिए मैं जो है यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, चलिए एक अलग से मैंने नंबर भी ले लिया। अब जो माइनस यहाँ दे रखा है 5, ये माइनस तो है, अब जो ये माइनस है, अब क्या करना है मुझे ब्रैकेट ओपन करना है, तो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये -4 आ गया। अब कभी भी जो है मैथ्स में आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए लेकिन कोई भी दो साइन जो है लगातार एक साथ नहीं लिखे जाते, मतलब ऐसा नहीं कि प्लस प्लस लिखा जा रहा है एक साथ, या प्लस जो है और मल्टीप्लाई एक साथ लिखा जा रहा है, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ लिखा जा रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। इसमें जो है हम ऐसे स्टिक करते हैं आपस में, तो जो है जब ये आपस में स्टिक ऐसे हो नहीं सकता कि ये जो है ऐसे, तो अगर मैं माइनस में लिख दूंगा तो इनको क्या किया जाता है कि अलजेब्रा में रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करना होता है। यानी कि अगर आपको याद हो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, सो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये चार रूल्स होते हैं, ये चाहे आप अपनी कॉपी में कहीं लिख सकते हैं, अच्छे से याद भी कर सकते हैं। वैसे मैंने अलजेब्रा की वीडियो बनाई हुई है तो उसमें अच्छे से आपको क्लियर कर रखा है, समझाया हुआ है कि ये रूल्स क्या होते हैं, कैसे फॉलो करना होता है। तो अब जो है ये माइनस है, ये माइनस इंटू माइनस कितना होता है, मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मेरा आंसर आएगा 9। एक जस्ट एग्जांपल के लिए, दिस जस्ट फॉर एग्जांपल, इससे इसका कोई कनेक्शन लिंक नहीं है, ये जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपने ये माइनस माइनस तो 2 बार लिख दिया, ठीक है ये ब्रैकेट ओपन हो गया तो माइनस है, इनको मल्टीप्लाई क्यों किया, मतलब इनकी जरूरत क्या थी मल्टीप्लाई करने की। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर मान लीजिए कोई भी चीज स्टिक्ड है, कोई भी चीज स्टिक्ड है, तो जो है मान लीजिए माइनस स्टिक्ड है, तो अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब से जो है माइनस यानी कि मल्टीप्लाई होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। अब जैसे मैंने माइनस लिखा और ब्रैकेट में 4 लिखा, तो अगर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा जनरल रूल्स के हिसाब से, तो मेरा जो आंसर है वो आएगा -4। इसका मतलब -4 ही है, जबकि जो 4 है देखिए 4 अकेला है ना, यहाँ ये प्लस है, इसका मतलब ये कुछ नहीं था, यहाँ +4 है, तो +4 ही -4 बन जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू प्लस, मुझे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है और माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनस इंटू प्लस हो रहा है एक तो, और जो है दूसरा हो रहा है वो है माइनस इंटू 4, -4, और जो माइनस इंटू, अब इसका आंसर क्या है माइनस, और जो है ये भी 4 हो गया आपका। सो जो है 4 और माइनस जो है आपका इस तरह से मिक्स करके कॉम्बिनेशन में मैंने जो है -4 बना दिया है। तो जो है ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसी तरीके से मान लीजिए मैं लेता हूं, चलिए मैं कह रहा हूं प्लस ही है, चलिए कुछ नहीं, और यहाँ पे अंदर -4 है, चलिए अब इस बार क्या है, अब प्लस से मैं बाहर अंदर जितना भी सामान है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेफिनेटली, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, सो प्लस इंटू माइनस में माइनस ही रहता है, तो इसलिए जो हम एज इट इज इसे -4 ही छोड़ देंगे, जबकि जो है -4 तो यहाँ उल्टा था, तो यहाँ उल्टा करने से -4 आया, बिकॉज हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं, हमें सिर्फ रूल से मतलब होता है, रूल का सारा खेल है। और एक बात मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 है और अंदर 1 + 2 से दिया हुआ है, तो जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे इसका सेंस क्या बनता है, कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ये है कि 4 है और 4 ब्रैकेट में से 3 लिख दिया, 1 + 2 3 होता है, और ये 4 × 3, सो 4 3 12। एक तरीका ये है, यहाँ से देखिए 1 + 2 3, 4 × 3 12, एक तरीका ये है। और एक दूसरा तरीका जैसे कि अलजेब्रा में सिखाया जाता है वो ये है कि इसका सेंस ये बनता है कि एक बार 4 × 1 प्लस इसी 4 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 4 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 × 2। अब 4 1 4 प्लस 4 2 8, देखिए यहाँ पे भी बॉड मास लग रहा है ना,
हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर रहे हैं और प्लस बीच में छोड़ दिया मैंने खाली। अब इन दोनों सॉल्व हो गए हैं, एक तरह से समझिए कि ये अलग अलग कर दिया मैंने इनको हैं। अब ये दोनों सॉल्व हो गए। अब 4 + 8, अब प्लस की बारी है। सो मेरा आंसर कितना है? 12 आ गया। 12 पहले भी 12 आया था मेरा, फिर से 12 आ गया। तो जो है इसका सेंस ये बनता है कि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी दिया हो हैं तो जो है उसको इससे मल्टीप्लाई करना ही करना है हर हाल में। जो है ये अंदर की जितनी चीजें सबसे मल्टीप्लाई वो होगा ही होगा, ये रूल होता है मैथ्स का। और मेक श्योर कि जो है कभी भी जो है चाहे जो हो जाए, अगर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दे रखा है और मान लीजिए बाहर खाली है तो इसका मतलब खाली नहीं है। खाली सेंस मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा एक 1 रहता है जो इनविजिबल होता है, जो दिखता नहीं कभी भी। अगर यहाँ कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब 1 भी है साथ में। तो क्योंकि अब मैं अब कह सकते हैं सर आपने 1 कैसे लगा दिया, तो 1 मैंने ऐसे लगा दिया कि जब इस आप देखिए जब ब्रैकेट में 4 है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 होगा, 4 ही माना जाएगा। लेकिन मैंने बाहर एक 1 लगा दिया। सो अब इसका मतलब होता है 1 × 4 में करूंगा तो मेरा आंसर क्या 4 ही आएगा। तो बात वही है, घूम फिर के 4 है, इसका आंसर भी 4 हो गया, इसका भी आंसर 4 है। तो बात वही है घूम फिर के, बस ये एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई। तो ये जो है इनविजिबल है, अंडरस्टूड है, ये बात रहती रहती है। तो जो है ये मेक श्योर कि आप जो है कभी भी इससे कंफ्यूज मत होना कि जो है क्या है, कैसे किस टाइप से किया हुआ क्वेश्चन को। तो जो ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस जो है क्या है प्लस, बिकॉज माइनस देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, ब्रैकेट के बगल में चिपका हुआ है तो माइनस है। ये माइनस जो है आपका ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए माइनस यहाँ पे होता है, माइनस था और माइनस इस तरह से होता, तो अब हमें इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू डू नथिंग विद दिस माइनस, वी हैव टू डू जस्ट विद दिस माइनस। हमें सिर्फ इस माइनस से मतलब है एंड नथिंग एल्स। हमें इनसे इस 5 से मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, बस ये। और अगर मान लीजिए यहाँ कोई भी नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 है, जैसे 1 यहाँ इनविजिबल है, बताया था 1 रहता ही रहता है यहाँ पे, तो मैंने 1 अभी 1 नहीं है यहाँ पे, वो अलग बात है। ये कोई और नंबर है, वो नंबर और ये माइनस, बस इससे मतलब है। अब एक लास्ट मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए माइनस भी है 1 भी है दे रखा है, ये कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अब क्या होगा, अब मेरा क्या है, अब 1 × 4, देखिए इसका मतलब यही होता है, यही सेंस होता है इसका मतलब। तो 1 × 4 4 होता है और प्लस माइनस इंटू माइनस, माइनस को माइनस के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 4, यानी कि मेरा आंसर 4 लिख लो या प्लस 4 लिख लो, बात एक ही होती है। तो जो है दिस इज द फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अलजेब्रा का रूल्स है। -1 × -4 यानी कि 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, बिकॉज 1 × 4 4 होता है और जो है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 4 + 4 या 4 लिख लो, एक ही चीज है। सो चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। सो नाउ आई होप कि इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है कैसे है कैसे नहीं है। बाकी आप जब लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अलजेब्रा के रूल्स से ही आपको क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। सो अब जो है आपको मैं करने जा रहा हूँ, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 5 + 28/11। अब ये 5 खाली है तो मैं इसे अपॉन 1 लगा दे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब जब कभी भी मान लीजिए 11 और 11 है तो फिर डेफिनेटली जो है एलसीएम 11 होता है, लेकिन अगर अकेला 1 और 11 है तब भी एलसीएम जो है 11 ही रहेगा। मान लीजिए एक तरफ 1 है एक तरफ कोई नंबर है तो वो नंबर यहाँ एलसीएम के तौर पे लिख देंगे, तो हम इसे अलग से एलसीएम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, बड़ा सा फॉर्म मैंने बनाया, 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर 11 ही आएगा, और जो है टॉप में क्या है 5 है, लाइक दिस। प्लस अब 11 को 11 से डिवाइड कीजिए तो 1 आता है इंटू 28, टॉप में 28 है। अब जो है फर्दर छोटा अपॉन बनेगा, सो 11 5s are 55 प्लस 28 into 1 that is your 28। सो अब मैं इसको 55 plus 28, so 55 plus 55 65 75 85, 85 में से 2 गया that is 83, so 83/11 is your answer। ये आपका जो है आंसर है, और इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। सो 11 जो है 11 8 से 88 जाएगा, 11 7 से 77, so 83 minus 77 that is your 6, so 6/11 is your final answer। just a minute, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन है मैंने काफी समझाया है और जो है मैंने काफी
खोल के जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है मैंने क्वेश्चन कराया है, और काफी मैंने देखा क्वेश्चन नोटिस किया कि खुद ब खुद लेंथी हो गया कि मुझे 2 बार जो है व्हाइट बोर्ड पूरा रब करना पड़ा और तब जाके जो है क्वेश्चन सारे स्टेप्स लिखे हैं। तो आप कह सकते हो कि सर आपने क्वेश्चन काफी लंबा कर दिया है, लेकिन मेक श्योर कि अगर आपने इसमें एक भी स्टेप आपने खो दिया, अगर आपने एक भी स्टेप शॉर्टकट मारा, आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया, तो डेफिनेटली आप दिक्कत में आ सकते हैं, यू विल बी इन ट्रबल, और फिर आप जो है क्वेश्चन समझ के आप नहीं कर पाएंगे और फिर फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी। जब आप आगे क्लास 7, 6, 8, 9, 10 बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो कुछ स्टेप्स जैसे ये स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स का आप इसमें जो है स्किप कर सकते हैं तो चलेगा, आपका कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप खोल के समझ के अच्छी तरह करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है और फिर आप जो है समझ नहीं पाएंगे, फिर आप प्रॉब्लम में रहेंगे, फिर आप इधर उधर भटकेंगे, कोई आपको बता दे कैसे क्वेश्चन करना है। तो जो है मेक श्योर कि जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप खोल के क्वेश्चन किया है इस तरह से आप करें, मतलब आलस ना करें कि मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों करूं, कैसे करूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, कोशिश करें, नहीं तो अदरवाइज वो चीज क्वेश्चन आपको जो है आपका गलत हो जाएगा और फिर एग्जाम में भी जब आपके मार्क्स हैं वो फिर कटेंगे डेफिनेटली, बिकॉज टीचर गिव यू मार्क्स फॉर स्टेप मार्किंग आल्सो। स्टेप मार्किंग चलती है तो स्टेप्स के जो है मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप जो है हर हाल में जो है पूरा खोल के लिखें साफ साफ। और ये स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टीचर्स ने कभी एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन मैं अपने बच्चों को जो है जो भी मुझसे पढ़ते हैं या जो भी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि ये स्टेप जरूर लिखें, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप मैं माइंड में करता था क्योंकि टीचर्स ने हमें समझा देते थे कि माइंड में करना, तो माइंड में करते थे, लेकिन ये स्टेप अगर आप लिख लेंगे तो और पक्का हो जाएगा क्वेश्चन और फिर वो जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, और पक्की चीज हो जाएगी और टीचर भी बहुत हैप्पी खुश हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जो है ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो मेक श्योर कि इस स्टेप को मिस ना करें। इन क्लास 7, 8, 9, 10 फिर आप जो है इस स्टेप चाहे मिस कर सकते हैं, बाकी चलेगा, बट यू आर ये बिगिनर्स लेवल पे क्लास 6 लेवल तक है, एटलीस्ट इस पे आप ये स्टेप जो है जरूर शो करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 1/2 divide bracket 7/8 minus 3/5 bracket close. Now over here also again the same situation as was in question number 1. So over here in this question you can see there is a bracket over here, though it's our duty, so we have to follow the rules of odd mass. So we have first of all we have to solve the divide, then the minus one, but over here just because of this bracket we have to solve the bracket portion first. अब इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे माइनस है, हमें इससे मतलब है कि we have to see the bracket, ब्रैकेट है तो जो इसके अंदर कुछ भी हमें पहले से सॉल्व करना है। सो सिंपली हम क्या करेंगे सबसे पहले, सो 1/2 हम इसे तो लिख ही देंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, हमें इसके लिए हमें चाहिए 8 और 5 का एलसीएम। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। सो ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज, अब आप जो है पेज आपको कोई दो पोर्शन का बना नहीं है, आपकी जो सिंगल पेज की कॉपी है उसमें आप जो है ऑन द राइट साइड आप जो है रफ राइट देयर शुड बी अ कॉलम ऑफ अ रफ, और उसके बगल में जो है यहाँ पे आप एलसीएम ऑफ 8, 5 लाइक दिस यू राइट 8, 5, so 2 4s are 8, 5, 2 2s are 4, so 2 1s are 2 and 5 1s are 5. So my LCM is 2 into 2 into 2 into 5. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. So 40 is my LCM. So 40 is my LCM, मैंने इसे लिख दिया। Now divide 40 by 8, जैसे कि रूल्स होते हैं माइनस के लिए, 8 5 से 40 होता है into 7, टॉप में क्या है 7 और जो बीच का माइनस है यहाँ आ जाएगा, 5 8 से 40 होता है, so 8 into यहाँ क्या है 3, like this. So again further 1/2 divide, छोटा पॉइंट बनेगा like this. So 5 7s are 35 minus 8 3s are 24. So further 1/2 divide, and अब जो 35 minus 24 है, so 35 minus 24 is your 11. So 11/40, अब ब्रैकेट जो है ओपन हो चुका है। So this is your main question. 1/2 divide 11/40. अब जो है अब मैं इसे जो है अब मेरे डिवाइड के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। So now I have copied the last step of this question. 1/2 divide 11/40. So further अब जो है क्या करेंगे हम 1/2 into 40/11. As you know that we have to reverse the fraction, इस तरह से हो जाएगा। So 2 1s are 2 and 2 20s are 40.
सो वंस अगेन जो है आपका क्या आंसर है, नाउ योर फाइनल आंसर इज 20/11 and now because the numerator is greater than the denominator, so we have to bring it to its mixed fraction. 11 ones are 11 और आपका एक हो गया 9 यहाँ पे लग गया, so 11 plus 9 20 होता है, so 19/11 is your final answer. Third part says 2 1/3 divide bracket 5 1/2 plus 3 3/4 bracket close. So again there is a bracket over here, so first of all we will solve the bracket, then this divide. Let me open all the fractions for you first. 3 to the 6 plus 1, that is your 7/3 divide 5 to the 10 plus 1, that is your 11/2 plus 4 to the 12 plus 3, that is your 15/4. So this is your question. अब जो है हम क्या करेंगे, we have to find the LCM of 2 and 4. So it's our duty on the right side of your copy register, write like this 2, 4. Make sure there should be in the last there should be a column for rough work. After that rough work, over here you have to make a column, or you can simply write LCM of 2 and 4 like this. So you have to solve like this. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 2 1s are 2. So your LCM is 2 into 2, that is equal to 4 like this. So LCM is 4. So 7/3 divide bracket open big upon 4 जो एकदम पीछे पीछे आएगा, so 2 इस 4 को इस 2 से डिवाइड करते हैं, so 2 2s are 4 and into the top there is 11 like this plus 4 1s are 4 होता है 1 into 15 जैसे कि ऊपर दिया हुआ है. Now further 7/3 divide now we don't have to make such a big hole over here, but a little bit smaller as compared to this one. So 11 2s are 22 plus 1 15s are 15 like this. So now further 7/3 divide 22 plus 15. So 22 plus 15 is how much? 37. So 37/4. Right now I've copied the last step of this previous scene. Now it says 7/3 divide 37/4. So further now हमें क्या है उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जैसे कि रूल्स होते हैं कि after this divide we write like this in as a multiply and then 4/37. The fraction, the second fraction is reversed. ये रिवर्स हो जाता है. अब जो है हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज जो है ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते. 7 4s are 28 and 3 into 37. 3 7s are 21 and 2 3 3s are 9 plus 2, that is your 111. So 28/111 is your final answer. Just have it. Now you can see the fourth part over here also. It's the same question as you can see in the I'm sorry I'm talking about the question number 3rd. जैसे question number 3rd था same बिल्कुल वैसे स्टाइल का है. The only difference in this question number 3rd and 4th is the bracket was earlier in the question number 3rd the bracket was on the right side, but over here the bracket is on the left side. तो जो है बस इतना सी फर्क है. So again according to rules of BODMAS, जैसे कि BODMAS के rules होते हैं, we have to follow the rules of BODMAS. First of all we will solve the bracket. हमें इससे मतलब नहीं कि इधर है या इधर है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है और डिवाइड जो है बाद में सॉल्व होगा. सो अगेन जो है आई एम ओपनिंग दिस बोथ द ब्रैकेट्स. सो ब्रैकेट ओपन 8 is 24. 24 plus 7, that is your 31 plus 8. I'm sorry, 31. 24 plus 7, that is your 31 minus 5 is 15. 15 plus 3, 5 is 15. 15 plus 3, that is your 18/5. अब हमें यहाँ पे क्या है एलसीएम निकालना होगा ऑफ 8 and 5. 8 और 5 का एलसीएम निकलेगा. सो चाहे तो आप ऐसे लाइन भी बना सकते हो और बेटर होगा. सो एलसीएम ऑफ 8, 5. सो 8, 5 and 2 4s are 8. 2 2s are 4
एंड 2 1 से 2, 5 1 से 5। इस तरह से जो है हम ऐसे लिखना है। और फर्दर जो है एलसीएम 2 into 2 so 2 2 so 4, 4 2 so 8, 5 so 40। So 40 is my LCM, 40 हमारा LCM आ गया है। तो अब जो है now opening the bracket and make a big hole like this। लंबी सी लाइन आपको बना ड्रॉ करनी है and divide 1/2 like this। So 8 5 से 40 होता है, 5 होता है into 31 minus 5 8 से 40, so 8 into 80 like this। इस तरह से हम लिखेंगे। So further अब क्या है, छोटा पॉइंट बनेगा like this we write। So 5 1s are 5 and 5 3s are 15। ये आप जो रफ में सॉल्व करते हैं in case you are not able to solve it, because जो है क्लास 6 लेवल में भी आपको दिक्कत आएगी, तो डेफिनेटली आप जैसे रफ में कीजिए और you have to show your teachers also कि आपने कैसे किया है। So it's better to solve this question is 5 and 31। अब 18 8 अगर आपको केवल से याद है अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज आप किसी भी सॉल्व कर सकते हैं। So 18 8 होता है 144। So like this further अब जो है 150 माइनस 144 होता है, दैट इज 11/40। अब ब्रैकेट ओपन हो चुका है। 11/40 डिवाइड 1/2। 11/40 डिवाइड 1/2। अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ व्हाइट बोर्ड रख के। सो आई हैव कॉपीड द लास्ट टर्म 11/40 डिवाइड 1/2। अब इसे भी फिनिश करते हैं फटाफट। सो 11/40 अकॉर्डिंग टू रूल्स हम क्या करेंगे, 2.1 बन जाएगा 1/2 एंड ये देखिए आराम से कैंसिल होता है, 2 से 2 and 2 20 से 40। सो माय फाइनल आंसर इज 11 into 1 is 11 and 20 into 1 that is your 20। So 11/20 is my final answer। Just a look। Now the fifth part says 4/7 divide bracket 1/3 into 2 4/5 bracket। अब जो है ये भी सिंपल क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बिकॉज ओवर हियर देयर इज नो प्लस एंड माइनस। प्लस एंड माइनस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, अदरवाइज वो भी सिंपल है। चलिए इसे भी निपटाते हैं फटाफट। सो 4/7 डिवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट 1। सो 1/3 पहले से खोल लेते हैं प्रॉपर तरीके से, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। 5 2 से 10, 5 2 से 10 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज योर 14। सो 14/5। अब ये आपस में कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो ठीक है हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे, हम इनको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। सो 4/5 डिवाइड, अब है आपका 14 1 से 14 होता है एंड 3 5 से 15 लाइक दिस। अब ये जो है ब्रैकेट ओपन हो चुका है, तो मैंने ब्रैकेट यहाँ से हटा दिए लाइक दिस। अब जो है लास्टली 4/7 इंटू, सो नाउ अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ फ्रैक्शंस 15/14 मिल जाएगा इसका। जब हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इससे रिवर्स हो जाता है। अब जो है मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो 2 2 से 4 एंड 2 7 से 14। सो अब और तो हो नहीं ना कुछ, यहाँ पे गुंजाइश है। 2/7 15/7 सब ये जो है आप नहीं जा सकते। सो 15 2 से 30 होता है एंड 7 7 से होता है 49। सो 30/49 इज माय फाइनल आंसर। 6 पार्ट सेज 3/4 डिवाइड ब्रैकेट 1/6 डिवाइड 1/2। अब ये ऑलरेडी सिंपल क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सब कुछ ओपन हो रखा है, सीधा हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट के अंदर 1/6 है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। अब ये डिवाइड क्या है, इनटू बन जाएगा एंड इट्स 2/1। ये आपका जो है 2/1 हो जाएगा लाइक दिस। और वैसे तो ये डिवाइड है, सब कुछ है, ठीक है, ये भी इससे मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी बेटर ये होगा कि एकदम रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो पहले अंदर का जो है पोर्शन सॉल्व करने बेटर होगा, जबकि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो बेटर होगा पहले इसको पूरा सॉल्व कर दें। सो 3/4 डिवाइड 1/3 एंड नाउ 3/4। अब देखिए ब्रैकेट ओपन हो चुका है और आपका इनटू 3/1। सो अब देखिए सॉल्व हो नहीं सकता और आगे। सो 3 3 is 9 एंड 4 1 is 4। अब फाइनली जो है ये, बल्कि ये आंसर में जो लिख रहा हूँ यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन, वो आप ठीक इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दूँ, जगह नहीं है। 4 2 is 8 एंड 1।
So 2 1/4. So 2 1/4 is my final answer. Now this is the last question of this video, the 7th part, and it's the lengthiest question also. थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया है, अदरवाइज लेकिन जहाँ मैं नहीं कहूँगा कि इट्स वेरी टफ नहीं है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो हमें जो है बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है। अक्सर बच्चे जो है इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कर बैठते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अभी मिस्टेक्स हो, तो बहुत ध्यान से आप देखिए कि मैं कैसे कराता हूँ आपको। आप जो है 3 यहाँ ब्रैकेट्स दे रखे हैं, 1/4 माइनस 1/6, इसमें 2/3 माइनस 5/12 और 5/8 माइनस 7/12, 3 ब्रैकेट्स हैं और बीच में ऑफ है और मल्टीप्लाई है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को अलग खोलेंगे, इसको अलग खोलेंगे, इसको अलग ओपन करेंगे बारी बारी से, और जो है फिर जो है ये हम इसको क्या है, इनको फिर आपस में जो इनका आंसर है उनको आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो सबसे पहले जो है हम जो है क्या करते हैं, हम इसको इन तीनों को एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए यहाँ जगह नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी कॉपी में भी, इवन कॉपी रजिस्टर जो भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो है सबके आप जो है बारी बारी से यही भी एलसीएम निकालिए, बिकॉज देयर इज नो स्पेस, या आप जो है जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो आप वहाँ जगह बना के राइट साइड में पेज के वो भी कर सकते हैं। मैं यही भी करता हूँ। सो एलसीएम ऑफ 4,6, लाइन भी खींच देता हूँ। So LCM of 3,12 and LCM of 8,12 like this. तो चलिए मैं इनका फटाफट LCM निकालता हूँ। So 4 and 6, 2 2s are 4 and 2 3 are 6, 2 1s are 2 and 3, 3 1s are 3, ये हो गया। So LCM is equal to 2 into 2 into 3. So 2 to the 4 and 4 is a 12. इसका 12 आया आंसर। और इसका जो है आपका 3,12। So 2 लेते हैं पहले, क्योंकि हम 3 ले सकते हैं। 2 6 are 12 and 2 3 are 6. और आपका ये 3 1s are 3. So your LCM is 2 into 2 into 3. 2 2s are 4 and 4 3s are 12 like this. So this is your LCM. 8 and 12. So 2 लेंगे, 2 से दोनों जाते हैं। So 2 4s are 8 and 2 6s are 12. Again जो है 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Again 2 1s are 2 and 3 बचा। अब जो 3 है, 3 1s are 3 like this. So LCM is equal to 2 कितने यहाँ पे 2 3 है, 2 into 2 into 2 into 3. अब 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. So 24 is my LCM. ये जो है 3 तरह के LCM निकल के अब मैं इसको रब करके ध्यान क्वेश्चन आपको कराता हूँ। So 12 12 and 24. Now I have rubbed the whiteboard. अब जो है मैंने ये स्टेप मैंने रब नहीं करा, बिकॉज जो है मैं क्वेश्चन का एक्सपैंड कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसको स्टेप को जो है रब नहीं किया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसका 12 है, एलसीएम इसका 12 है और इसका आपका 24 है। सो ओवर हियर हम क्या है, थोड़ा छोटे छोटे लेके चलना पड़ेगा गैप, बिकॉज जो है जगह कम है व्हाइट बोर्ड पे। सो यहाँ 24 आएगा बीचों बीच, यहाँ आएगा 12 एंड यहाँ पे आएगा 12। सो 4 किसका 12 होता है, सो 3 into 1 माइनस 6 2 से 12 है, 2 into 1 जैसे कि रूल्स होते हैं उसके हिसाब से। 3 4 से 12, 4 लिख दिया मैंने, ओवर टॉप में 2 माइनस 12 1 से 12, 1 into 5। अब जो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 से 24, सो 3 into 5 माइनस 12 2 से 24 एंड 2 into 7 लाइक दिस। तो ये 3 स्टेप्स हो गए आपके। अब जो है ये हम इसे ओपन करते हैं, सबको छोटा ही बनेगा अपॉन ये 12 हो गया आपका, ये भी 12 हो गया इंटू ये हो गया आपका 24। सो
अब जो है देखिए, मैं जो है तीनों ब्रैकेट्स एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें, तो उसमें कोई ऐसा नहीं इशू कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट एक साथ सॉल्व होंगे बिकॉज ब्रैकेट का रूल है कि ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है ऐसा नहीं है, तो तीनों ब्रैकेट्स में एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। सो जो है अब क्या है, 3 1 3 and 2 1 2, 4 2 8 minus 5 1 5 and 3 5 15 minus 7 2 14 like this। अब ये आपका हो गया। अब अगला स्टेप जो है आपका ये हो जाएगा आपका 1/2 12। अब ध्यान से देखिए, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ऑफ, और 8 - 5 हो गया 3, सो 3/12 इंटू, और 15 - 14 मान होता है, सो 1/24। तो ये चीज आपका आ गई। अब ध्यान से देखिए, पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिए 1/12 इंटू में कर दूंगा 3/12 है। अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इंटू है, तो कैसे कायदे से रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स वी हैव टू सॉल्व दिस वन फर्स्ट। 1/12 ऑफ 3/12, इतना पोर्शन जो है पहले हमें सॉल्व करना चाहिए, बट जो है यहाँ पे इंटू है, ये भी सेम मैच कर रहा है इससे, तो चाहे तो आप इसको एक साथ सॉल्व करें, या जो है आप इसे पहले इतना सॉल्व करके फिर इतना सॉल्व कर सकते हैं इसका। तो मैंने तीनों को मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया है, तो बात एक ही है, तो जैसा आपको ठीक लगे। अब जो है मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो 3 1 3 and 3 4 12, 3 1 3 and 3 4 12। तो अब जो है मैं इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ, अदरवाइज आप जो है इसे रफ में उसे सॉल्व करेंगे। सो 1 ऊपर तो 1 है और नीचे 12 4 होता है 48, सो 12 4 48 होता है आपका 3 4 12, 12 4 48। अब जो है इसके बाद आपका 48 into 24, so 48 into 24, so 48 into 24, ये रफ वर्क में यहाँ पे कर लेता हूँ। so 48 into 24 कितना होता है, so 48 टू से आपका 90, 48 4 4 है 8 4 32 and 3 4 4 16 plus 3 that is your 90, 16 plus 3 that is your 90, 8 4 32। अब जो है अगला है 48 2 कितना होता है, 48 2 96 होता है, मैं सीधा लिख देता हूँ 2, 9 plus 6, 9 plus 6 होता है आपका 15, 1 1 और 2 11, so 1152, so 1152। so this is your final answer, 1/1152 is your final answer for this 7th part, just 7। so this was all in the video, thanks for watching।